हाँ, अच्छे दिन नहीं आए आपके? बहुत बुरे दिन आ गए, अच्छे दिन की बातें छोड़िए। तुम्हारे खाते में 15 लाख आएगा जी। मोदी जी बोले सबके खाते में आएगा, आपका नहीं आएगा? अमित शाह का नहीं बात में इंटरव्यू सुने, वो जुमला था वो। अमित शाह जब इंटरव्यू दिए तब नहीं सुने जी। मोदी जी लगातार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे। वो झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं जी। 5 किलो राशन देते तो झूठ नहीं बोलते हैं। वो राशन का कोई मतलब नहीं है, राशन से थोड़ी रोजगार मिल जाएगा। न खाने की व्यवस्था हो पाई, 5 किलो से किसी का पेट भरने वाला है। कांग्रेस कैसी पार्टी है बताइए? 70 साल में देश को बेच दिया। कौन कह रहा है देश? भाजपा कह रही है। वो खुद बेच रही है, वो खुद बेच रही है। भाजपा देश बेच रही है। देश बेच दिया कि क्या लगता है भैया 24 में बीजेपी के लिए माहौल कैसा है? माहौल बहुत खराब है भाजपा का जी। इतना अच्छा काम करिए फिर भी खराब है। का वो अच्छा किया है, का वो अच्छा किया है बताइए। एक आंकड़ा आया है कि मोदी जी पिछले 10 साल में 9 साल में जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक भी दिन छुट्टी नहीं लिए हैं मोदी जी। छुट्टी आप देखें क्यों छुट्टी वो नहीं लिए हैं? आप जा करके आप उन्हें देखते हैं। आंकड़ा आया, आरटीआई का आंकड़ा आया। आंकड़ा उनका कुछ नहीं है, आंकड़ा यही है कि रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो और बीएसएनएल बेच दो, यही तो है उनका। देश बेच रहे हैं। जरूर कुछ किए हैं। कह रहे हैं कांग्रेस ने बेच दिया, कांग्रेस ने बेच दिया। कांग्रेस कुछ नहीं बेचा, कांग्रेस तो बनाया, कांग्रेस का बनाया हुआ सब जो है कि मोदी और योगी दोनों जो है कि बेच दिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। इस समय मैं घोसी लोकसभा में मौजूद हूं। वर्तमान में ये जो सीट है वो तो बीएसपी के पास है, लेकिन राजनीति की बात करें तो खास तौर से जो इंडिया गठबंधन बना है और बीजेपी का जो एनडीए है उसमें लड़ाई है 2024 को लेकर के। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके कांग्रेस को नई मजबूती देने के काम कर रहे हैं। वो खबर तो ये भी है कि राहुल गांधी यूपी भी आएंगे और यूपी में भी भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। 24 के चुनाव के पहले बीजेपी के लिए राहुल गांधी क्या खतरे की घंटी बनेंगे। और बड़ी खबर ये भी है कि भारत सरकार ने इंडिया जो नाम था उसको बदल करके भारत करने का विचार कर रही है, बिल लाने वाली है। बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं। शुभ नाम आपका? डॉक्टर अमरजीत यादव। क्या लगता है, थोड़ा खड़े हो जाइए, क्या माहौल है 2024 को लेकर के? राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, लगता है कि कांग्रेस के दिन अच्छे आने वाले हैं? हाँ, अच्छे आने वाले हैं, श्योर अच्छे आएंगे। क्योंकि जो आज के डेट में ये तानाशाही सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, इसे पूरी जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी और इतना बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार फैल गया है कि आदमी का जीना मुहाल हो गया है। जिस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें और भी घटक दल थे, उस समय 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था। आज 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। और जो अब सिलेंडर अब चुनाव 24 का नज़दीक आ गया है तो उसमें से 200 रुपये कम कर दिया गया है। यानी इनका ये फार्मूला है कि 9 साल तक लूटो, और जब चुनाव आ जाए उस साल 200 रुपये कम कर दो। तो जनता को लगता है जनता कुछ सोचेगी बीजेपी के बारे में अगर 200 कम हुआ है तो? जनता कुछ नहीं सोचेगी। जनता भी उतनी अब जागरूक हो गई है, इसलिए कि 9 साल लूटते रहो और अंतिम जब चुनाव जब नज़दीक आ रहा है तो फिर 200 रुपये कम कर दो। ये भी जनता करेगी। बस ये चुनाव भर जैसे चुनाव खत्म हो जाए फिर 500 रुपये बढ़ जाएगी, बढ़ा देंगे। हाँ, जनता ये कह रही है कि 500 रुपये फिर बढ़ा देंगे। ये लगातार वो कह रहे हैं कि हम लोग फ्री का राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना तक सिलेंडर दिया, शौचालय बनवाया, घर बनवाया। एक अच्छे भारत की, नए भारत की हम बात कर रहे हैं। कैसा लगता है बीजेपी का नया भारत? ये राशन की जो प्रक्रिया है, लोगों को विकलांग बनाया जा रहा है, हराम की खाने की आदत डाली जा रही है कि पहले हराम के लोग खाना स्टार्ट करेंगे, फिर आने वाले समय में कोई काम ही नहीं रह जाएगी। जब हराम की खाने की आदत पड़ जाएगी तो लोग वही खोजेंगे और अंग्रेज जैसे भारत को गुलाम बनाए। सेम प्रक्रिया यही थी कि पहले लोगों को मतलब किसी चाय बेचने आए, चाय की आदत ही बनाए, और उसी तरीके से एक सिस्टम के तहत भाजपा का नया भारत कैसा लग रहा है? भाजपा का नया भारत तो मतलब जैसे सूर्य के सामने दिया दिखाने वाली दशा है। हाँ, अच्छे दिन नहीं आए आपके? बहुत बुरे दिन आ गए। अच्छे दिन की बातें छोड़िए। अच्छा दिन का नाम लेके मतलब अगर सुबह कर दीजिए, भाजपा का नाम ले लेंगे अगर सुबह के, कि हम नरेंद्र मोदी हैं या योगी हैं, इन लोगों का नाम अगर सुबह ले लेंगे तो खाना आपको शाम को नहीं मिलेगा। इतने बुरे दौर चल रहे हैं। अगर आप 100 रुपया लेके जाओगे, टमाटर की चटनी खाने का मन कर दिया तो टमाटर की चटनी पूरे घर परिवार के लिए खरीद के नहीं ला पाएंगे। टमाटर की चटनी खाने के लिए इतना महंगा हो चुका है। लगता है कि 2024 में बदलाव होगा कि भाजपा तीसरी बार आएगी? नहीं, बदलाव होगी। बदलाव होगा एकदम बदलाव होगा। राहुल गांधी कैसे नेता लग रहे हैं आपको? अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी अच्छे नेता है? हाँ, अच्छा नेता है वो। भाजपा कहती है पप्पू है वो। नहीं,
राहुल गांधी है, अच्छे हैं। गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो बना है वो सबसे अच्छे दिन आए आपके, अच्छे दिन है। अच्छा दिन तो आएगा, अभी अच्छा दिन तो नहीं आया। भाजपा की सरकार में अच्छे दिन आए? नहीं, कहाँ आया, नहीं आया। वो तो मोदी ने 2014 में बोले हैं कि जन धन योजना के तहत जो है खाता खुलवाओ और हम 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, अच्छा दिन आएगा। कहाँ अच्छा दिन आया? नहीं अच्छा दिन आया, नहीं आया एकदम। चलिए लौटते हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? राहुल आंधी। राहुल आंधी। तो राहुल आंधी राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में हम ये सोचते हैं कि राहुल गांधी अब जिस प्रकार से अपना दुनिया का जो आभामंडल था, झूठ का आभामंडल था, उसको तोड़ के अब बाहर निकले हैं, तब उसको उनको दिन प्रतिदिन फायदा मिल रहा है फायदा। बिल्कुल उनके साथ अब यूथ भी कनेक्ट हो रहा है। और जो अब तक देखिए, अब आप जैसे कल तक लोग आप पप्पू बोलते थे, आज उनको राहुल गांधी बोलना शुरू कर दिए ना, ये उनका परिवर्तन है। भारत जोड़ो यात्रा निकाले वो कन्याकुमारी से लेकर के और लाल चौक कश्मीर तक, कैसी रही यात्रा? वो यात्रा बेशक अच्छी, उसी यात्रा ने तो इनको एक नई पहचान दिलाई। भारतीय राजनीति में एक पहचान दिलाने काम उस यात्रा ने ही किया है। और मैं तो कहता हूँ, ये जो कहते हैं ना 2-3 चरण की यात्रा निकालनी है, तो इन्हें निकालनी भी चाहिए। यूपी आएंगे वो? बिल्कुल आना भी चाहिए। क्यों, यूपी भारत में नहीं है क्या? फायदा होगा यूपी? बिल्कुल फायदा होगा, कैसे नहीं। क्योंकि आप जहाँ शायद भूल रहे हैं कि यूपी ही नहीं बल्कि लगभग पूरा भारत एक समय कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की कुछ नीतियां गड़बड़ाई तो लोगों ने उनको नकारा। अब फिर से वो सुधार कर रहे हैं, तो फिर से लोगों ने 2014 के आने के बाद से जो सब कुछ काम हो रहा है, इससे भाजपा आई है देश में। कैसा काम क्या कह रहा है जी? अच्छा दिन, भारत, नया भारत, विश्व गुरु। हाँ, हमको लग रहा है तुम्हारे खाते में 15 लाख आए ना। मेरे खाते में आएगा तुम्हारे खाते में? तुम्हारे खाते में 15 लाख आएगा जी। मोदी जी बोले सबके खाते में आएगा, आपका नहीं आएगा? अमित शाह का नहीं बाद में इंटरव्यू सुने, वो जुमला था वो। अमित शाह जब इंटरव्यू दिए तब नहीं सुने जी? कैसी लगती है बीजेपी की सरकार? अभी केंद्र में बैठी हुई 2 बार हो गई है सरकार, कह रहे 24 में भी हम आने वाले। इतना प्रधानमंत्री जी बोल चुके हम 2 बार प्रधानमंत्री, हमको एहसास ही नहीं रहा हमके प्रधानमंत्री, अब हमको 12 मौका दो कह रहे हैं। अब इनको यही नहीं पता था प्रधानमंत्री है। वो क्या थे इसके पहले? अब वो खुद उनका इंटरव्यू उनका भी हालांकि इंटरव्यू तो नहीं देते, वो मन की बात ही करते हैं, उनकी हैसियत भी नहीं इंटरव्यू देने का, समझ में आ रहा है। और देंगे भी तो किसको देंगे जानते हैं जी? जो भारत का है ही नहीं उसको इंटरव्यू दे देंगे ये। किसको? अक्षय कुमार को? अक्षय कुमार भारतीय है क्या? अरे भारत के लिए बहुत अच्छा करते हैं वो। करते तो क्या फिर करने टैक्स पे पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं। टैक्स तो बहुत से लोग देते, सबको दे देंगे जी। भारत की मीडिया कहाँ चली गई? यही बताएगी क्या कि उनके काफिले के आगे से वो निकल गए एम्बुलेंस। 9 साल बेमिसाल भाजपा का, कैसा लगा? अरे भाई साहब मजाक अच्छा, आप भी मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, कर लीजिए, आपका भी दिन आएगा। मजाक अच्छा लगा? अरे खुद राहुल गांधी क्या सोचते हैं 24 के बारे में? राहुल गांधी के बारे में हम तो सोचते ये हैं कि देखिए, हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र बचाना चाहिए, तो कभी भी किसी भी सरकार को बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, तानाशाह हो जाती है। बदलाव होगा 24 में? बिल्कुल होना चाहिए, होगा, बिल्कुल होना चाहिए। और सारे लोग यहाँ पर यूथ हैं, आप रोजगार वगैरह है आपके पास? काम धंधा नहीं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं जी। मोदी जी लगातार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे। वो झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं जी। 5 किलो राशन देते तो झूठ नहीं बोलते हैं? और राशन का कोई मतलब नहीं है, राशन से थोड़ी रोजगार मिल जाएगा। न खाने की व्यवस्था हो पाई, 5 किलो से किसी का पेट भरने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं अपना काम धंधा कीजिए, स्वरोजगार कीजिए। अरे तो उन्हीं को कह दीजिए ना कि प्रधानमंत्री पद छोड़ के अपने बेरोजगार होकर घूमे, तो खुद पता चल जाएगा। बेरोजगार होने से थोड़ी हो जाएगा। कह रहे जब से भाजपा आई है तब से ये बढ़िया एकदम भारतीय रह रहा है, गर्व कर रहा है, मजबूती आई है, देश तरक्की कर रहा है, सब भाजपा का देन है ये। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है कि भाजपा का देन है। जो कांग्रेस इसके पहले थी सरकार तो वो काम नहीं की, ये जो आए वही थोड़ी काम किया। कांग्रेस ने सब बेच दिया, 70 साल में कुछ नहीं किया। ये खुद बेच रहे हैं, ये बेचने की इनकी परंपरा है, बेच के खाने का आदत पड़ गया है इनको। हाँ, बेच के वही खा रहे हैं। लौटता हूँ आपके पास। भाजपा ने 9 साल में बेमिसाल काम किया है। यही उनका काम है कि सब कुछ बेच रहे हैं। आप जो बचा है उनका पद प्रधानमंत्री का, उसको भी अडानी अंबानी को दे दें और अपने भी संन्यास ले लें, वो खुद राज चलाएंगे। अडानी अंबानी वो थोड़ी चलाते हैं, देश के प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं, उन्हीं के कहने पर चलाते हैं सब काम, इसलिए कि जनता की मन की बात कभी सुने ही नहीं है। अपनी बात जो मन की सुनाते हैं, तो अपने मन की बात में आपकी बात कर देते हैं, वो नहीं कुछ करते हैं। हमारे मन की बात वो क्या जानेंगे? क्या है मन की बात? एक आम आदमी के मन की बात मोदी को क्या है, बताइए? मोदी क्या है? एक आदमी को उसको रोजगार मिल जाए, रोजगार मिले, उनकी अच्छी शिक्षा हो, सब मोदी जी कर रहे हैं।
कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है, उसमें कोई लड़का पढ़ता नहीं है। हाँ। सिर्फ तनख्वाह लोग लेते हैं। हाँ। आज जहाँ सरकारी स्कूल बंद हो जाता। सरकारी स्कूल बंद क्यों हो जाए भाई? हाँ। सरकारी स्कूल चले, उसमें कायदे से पढ़ाई हो, सबके लड़के पढ़ें। हमारी घर की गाड़ी कमाई प्राइवेट स्कूलों को दी जा रही है। हैं? टैक्स के रूप में नहीं, हम लोग दे रहे हैं पढ़ाई के रूप में। हाँ। यहाँ पढ़ाई नहीं होती प्राइवेट है स्कूल कभी। में। हाँ, यहाँ न कभी चेकिंग होती है इस स्कूल की, कुछ होता ही नहीं है। कह रहे हैं कि शिक्षा के मामले में हो, चाहे गरीब खुशहाली के मामले में हो, रामराज के मामले में भाजपा सब कुछ अच्छा कर रही है। 24 में सरकार बनाने वाली है। सरकार तो उनके गई, सपना उनका जो था वो गया उन चूल्हे भाड़ में। नहीं बनेगा। वो क्या बनाएंगे? वो खुदे नहीं रह पाएंगे। उनके पीछे तो खुदे पड़ गए हैं जोगी और वो अमित शाह। किसके पीछे पड़ गए हैं? मोदी जी को हटाने के चक्कर में दोनों खुदे पड़ गए हैं वो, कि हम बनेंगे, हम रहेंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह चाहते हैं कि मोदी जी हट जाएं। हम दोनों जनों में कोई हो, लेकिन ये चाहते हैं जोगी कि हम हो के, वो चाहते हैं खुद लड़ाई अंदर चल रही है। भाजपा में आपस में लड़ाई चल रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आप तो। जी, ऐसा है। गरीबों के अच्छे दिन आए क्या? गरीबों के अच्छे दिन जब तक लोग रहेंगे कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा अच्छे दिन। 24 में बदलाव होगा। बदलाव कि लोग जा रहे हैं उन्हें का चूल्हे भाड़ में जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं। हाँ, वही आएंगे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। आ जाएंगे, जरूर आएंगे। क्या दादा, आपने बहुत सरकार देखी होगी आपने। महंगाई है कि नहीं, इतना तो बता दो। खुशहाली है, महंगाई है? क्या है? महंगाई है। क्या लगता है दादा, क्या हाल है? नौजवान है, रोजगार वगैरह ड्यूटी करके आके आराम कर रहे हैं कि कैसे आराम कर रहे हैं? क्या ड्यूटी कर रहे हैं? साढ़ खा के साढ़ हाँक रहे हैं जी। नौकरी है वो। अब क्या योगी जी वही ड्यूटी लगाए हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, बाकी दिन भर अपना 5 बीघा 6 बीघा का साढ़ उड़ना पड़ रहा है। वही तो हम लोग का राशन है। भाजपा सरकार इतना नौकरी दे रही है, आपको नहीं मिला? क्या दी थी ना, 5 साल में 10 करोड़ का वादा की थी। अब 10 करोड़ में कितना लोग को मिला? हम तो उससे आपके गाँव में नहीं आया? एक भी नहीं आया। 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, सबको थोड़ी ना मिल रहा है। जो निचला स्तर है, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, इसके कोई अति थोड़ी नहीं है। उससे ज्यादा तो नुकसान करा दे रहे हैं जानवरों से। क्या लगता है 2024 को लेकर के भाजपा ने इतना काम किया है कि दोबारा सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। नहीं बना पाएगी। इस बार इंडिया की सरकार आएगी। इंडिया की सरकार आएगी जी। राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी अच्छे नेता है। उनकी भारत यात्रा से उनके में काफी परिवर्तन हुआ, लोग उनको चाह भी रहे हैं, चाहते हैं राहुल गांधी। भाजपा के लोग कहते हैं कुछ काम के नहीं है वो। भाजपा के लोग केवल सोशल मीडिया पर ही कहते हैं, पर जो कहना चाहिए वो उनके अंदर है काबिलियत। राहुल गांधी के अंदर, राहुल गांधी के अंदर बदलाव होगा 24 में जी। चलिए, यूथ है आप लोग के पास। कहा चाचा, महंगाई है, रोजगार वगैरह? महंगाई तो बटली बा। महंगाई बहुत है तब का कुछ नहीं है महाराज। मोदी जी कह रहे हैं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बहुत है। 5 किलो राशन मिल रहा है, आपका दिक्कत है? कहाँ पर राशन मिल रहा है? नहीं मिलता राशन? नहीं। खाना किस पे बनता है? सिलेंडर पे बनता है कि लकड़ी पर? लकड़ी पर, लौना पर बनता है। अब मोदी जो सिलेंडर दिया उसका क्या किया आप? कहाँ मोदी सिलेंडर, हम लोग का सिलेंडर है, सिलेंडर में बने कहाँ से? नहीं दिए? नहीं, हम लोग का नहीं मिला है, हम लोग का लौना पर। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं? क्या इतना महंगाई हो जा रही है, रोजगार भत्ता भी कम हो रहा है। महंगाई है, तब क्या 24 में मोदी जी आएंगे कि बदलाव होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा? बदलाव हो जाएगा। चलिए, क्या लगता है 24 में बदलाव होगा कि मोदी जी? पक्का बदलाव होगा। इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, बदलाव हो जाएगा? क्या बदलाव होगा? अरे अच्छे काम कर रहे हैं। अभी 4 महीने अरहर की दाल 100 रुपया किलो थी। 4 महीने के बाद आप जाइए 165 रुपया किलो में। दाल मत खाइए। क्या खाएं बताइए, आप क्या खाएं? भाजपा के लोग कहते हैं जो सामान महंगा हो गया खाना छोड़ दो। टमाटर महंगा था, खाना छोड़ दिया आप। टमाटर सस्ता होने वाला है, अब दाल महंगा छोड़ दीजिए। बस टमाटर खाएं। क्या खाएंगे अब? 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन से आप बताइए क्या होगा? 5 किलो राशन से क्या? सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर तो मिला है, लेकिन उसको इतना पैसा बढ़ा दे कि गरीब आदमी भरा पड़ेगा। बदलाव होगा 24 में कि फिर मोदी जी? पक्का बदलाव है। कांग्रेस कैसी पार्टी है बताइए? 70 साल में देश को बेच दिया। कौन कह रहा है देश को? भाजपा कह रही है। वो खुद बेच रही है। वो खुद बेच रही है। भाजपा देश बेच रही है। देश बेच दिया कि थोड़ा बहुत बचा है। अगर एक बार और हो गई तो काम हो गया। 17 घंटे काम करते हैं मोदी जी। अरे वो भगवान ही जानते हो कितना काम करते हैं। हाँ, अब बताइए, गरीब वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, गरीब को कपड़ा नहीं मिल रहा है। सूट 10 लाख का सूट पहनते हैं वो। हाँ,
हवाई चप्पल पहना आपने? दिखाओ इधर नीचे। मोदी जी बोले थे हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। अरे पहले वो अपने नेता लोग को बैठाएं, जितने उनके नेता आए उनको पहले बैठाएं, उसके बाद हम लोग को बैठाएंगे। आपका मन नहीं है बैठने का? नहीं, हम लोग नहीं बैठेंगे उनके। चलिए एक आखिरी सवाल लेता हूं मैं आपसे, फिर खत्म करता हूं मैं। क्या लगता है भैया 24 में बीजेपी के लिए माहौल कैसा है? माहौल बहुत खराब है भाजपा का। जी। इतना अच्छा काम करिए फिर भी खराब है। का वो अच्छा हो किया है, का वो अच्छा किया है बताइए। एक आंकड़ा आया है कि मोदी जी पिछले 10 साल में 9 साल में जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक भी दिन छुट्टी नहीं लिए हैं मोदी जी। छुट्टी आप देखे हैं कि वो छुट्टी वो नहीं लिए हैं? आप जा करके आप उन्हें देखते हैं? आंकड़ा आया, आरटीआई का आंकड़ा आया। आंकड़ा उनका कुछ नहीं है, आंकड़ा यही है कि रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो और बीएसएनएल बेच दो, यही तो है उनका। देश बेच रहे हैं। जरूर कुछ किए हैं। कह रहा है कांग्रेस ने बेच दिया, कांग्रेस ने बेच दिया। कांग्रेस कुछ नहीं बेचा, कांग्रेस तो बनाया, कांग्रेस का बनाया हुआ सब जो है कि मोदी और योगी दोनों जो है कि बेच दिए, दोनों बेच दिए। कह रहे 70 साल में लूट लिया देश को भाजपा ने। 70 कांग्रेस ने। भाजपा लूटी ली। 70 साल में कहाँ? इनका तो 9 साल हुआ अभी। तो आप तो कह रहे हैं कि 70 साल में जो है कि भाजपा लूट ली। भाजपा कह रही है कि 70 साल में कांग्रेस ने लूट लिया। कांग्रेस नहीं लूटी है, नहीं लूटा। 9 साल में जो है कि मोदी चाचा लूट ले लूट ला ना, लूट ले 17 घंटे काम कर रहे हैं। अब कितना काम करें बताइए? 17 घंटा पता ना 2 घंटा उनसे सफर की ना सफर, 17 घंटा उजात हूँ अब करे। विदेश जाते हैं, विदेशों से रिश्ते मजबूत करते हैं, विदेश में रहते हैं वो। विदेश में तो उनका कूल ही हुए, विदेश में तो उनका पैसों गए, विदेश में उनका रेलवे गई, विदेश में उनका बीएसएनएल गई, विदेश में उनका एयरपोर्ट गई, सब गई विदेशे में ना। अपने हिंदुस्तान में कुछ हुए? सब कुछ तो है ही अभी कुछ ना हुए, सब तो विदेशे में लेके गई लो। अच्छा, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, भाजपा कह रही है कि 80 की 80 हम जीत जाएंगे। लगता है 80 का 80 कैसे जीती? पहले से सपना देखत हूँ, पहले से सपना देखा। इतना काम किए हैं हम यूपी वालों के लिए। कुछ ना कैले। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की। लखनऊ और दिल्ली से जोर लगता है, बहुत तेज विकास हो रहा है। कहीं कुछ ना भलो भैया, कौनो कुछ कैले। हम मेट्रो जो है कि अखिलेश भैया चलाओ, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है कि अखिलेश भैया बनवाओ, ई खाली वो फीता काट दल, नाम चेंज कर दल, हो गई काम। अब कब दल हो गई? हाँ, इलाहाबाद के प्रयागराज बना दल। हाँ, नमवा चेंज के लिए इलाहाबाद रहे ना सही लागे, प्रयागराज हो गल तो करब जो न कि काम अब कर दलम। राहुल गांधी कैसे नेता है? भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी बहुत बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया। पप्पू पप्पू बोलती है भाजपा उनको? पप्पू भाजपा न बोले, हमान के ना बोलत है यहाँ। हमान के तो बोलत नहीं। आम आदमी राहुल गांधी के साथ है क्या? सब साथ है, साथ है, सब साथ है। युवा से लेके बूढ़ पुरानिया सब साथ है राहुल गांधी के। जी। यूपी आने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा करने, वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हम भी लोग उनके साथ हैं, हम भी लोग उनके साथ चल के उनका जो है कि साथ देंगे। भाजपा का नहीं, कांग्रेस का। कांग्रेस के साथ देंगे जी। कितना नंबर देंगे? आखिरी सवाल सबसे, भाजपा को 10 में से कितना नंबर? भाजपा को तो 10 में से हम 0 नंबर देंगे। 0 नंबर? एकदम 0। कितना नंबर भैया? 8 नंबर भाजपा को 10 में से जी। चलिए बढ़िया, खुश संतुष्ट है भाजपा से। फिर कितना नंबर? हम तो भैया माइनस में 0 दे, -0। कितना नंबर चाचा? हम क्या बताएं। 10 में से नंबर एक भी नहीं? नहीं, 0 समझिए। कितना नंबर हो 10 में से? तुमको लगता देना चाहिए? बताओ। काम धाम नहीं किए हैं? तुमको लगता है जी? कुछ तो किए होंगे महाराज 9 साल में। हाँ किए है ना। बेचने का नंबर दे उनको। कौन कौन सा कार बेच दिए वो? अब वही हाल है कि आजादी कब मिली, कंगना रनौत करी 2014 में, और नाविका कह रही है कि हाँ बात तो सही है। टाइम सुना वाली रिपोर्टर देखे थे एंकर को, इनको सालों को दोनों को पीटना चाहिए वहीं पे। पर दोनों कह रहे 2014 के बाद आजादी मिला है। नंबर अरे नंबर आओ, हमको तो लगता है बहुत आपका दिल कर रहा हो तो किसी एक आधा मंत्रालय में काम हुआ तो मान ली 1 नंबर दे दिए। कितना नंबर 10 में से? 0 जी। चलिए, यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल है मैंने दिखाया। 24 के पहले बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों से लगातार हम पूछताछ कर रहे हैं, तमाम जो नए मुद्दे आते हैं उन पर बातचीत करते हैं। लोकसभा की 80 सीटें बहुत ज़रूरी है। अगर दिल्ली जाना है तो आपको यूपी होकर के दिल्ली जाना होता है। लोगों ने क्या बोला, क्या बताया, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।